विश्वास नहीं रखा है, मैं बच्चों से मैं सॉरी मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपका मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, होकर भी आपने प्यार नहीं मिला है, मैं क्षमा मांगती हूँ हर एक बच्चों से। हालेलुया, जब आप पैदा हो रहा था आपको प्रेम नहीं मिला, आप सबको पुरस्कार देने वाले, आपके गाँवों को, हर एक व्यक्ति के गाँव को प्रभु चंगा करे। हालेलुया, यीशु मसीह आप सब लोग से बहुत बहुत प्यार करता है। आपके टूटे हुए दिल प्रभु देखता है, प्रभु दिल में टूटे हुए दिल का करार है, वे उनके करीब है। आई एम क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके रिश्ते चंगा हो जाए, मम्मी पापा का, बच्चों का, पति पत्नी का, हर एक रिश्ता आज चंगा हो जाए। हालेलुया, हर एक रिश्ता मेरा यीशु के लिए बहुत मूल्यवान है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई टूटा रिश्ता मेरा पिता को पसंद नहीं है। हालेलुया, एक दूसरे को आदर दो, एक दूसरे को सम्मान दो। थोड़े देर के आप यहाँ पर है, बहुत बड़ा नहीं, हम थोड़े देर के यहाँ पर है, उस समय आप एक दूसरे को आदर दो, प्रेम करो एक दूसरे से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना दिन हम रहेंगे हमें मालूम नहीं, पर यीशु जल्दी आने वाला है, हर उसमें जाना है। हालेलुया, उसके पहले जो भी रिश्ता है उसको अच्छे तरह से रखो, प्रेम में रखो। हालेलुया, जब वो जाने के बाद हम रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते अरे मेरा बच्चा, मेरा मम्मी, मेरा पापा। जब है उनका आदर करो, सम्मान करो। और अगर आपके मम्मी पापा को क्षमा नहीं किया है, वो मर चुका है, अभी भी आप गाँव अंदर है, प्लीज़ उन लोगों को क्षमा करो। बहुत सारी चीज़ आपके जीवन में रुका हुआ है क्योंकि आपने मम्मी को क्षमा नहीं किया, पापा को क्षमा नहीं किया। हाँ मालूम है आपको बहुत तिरस्कार किया है, पर बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा को अभी भी क्षमा नहीं किया है। हालेलुया, प्लीज़ उन्हें क्षमा करो, निकाल दो अपने दिल से। जब प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, शादी होने के बाद मैं माँ हो गया, तभी मैंने प्रभु मुझे दिखाया कैसे मेरे माता पिता को मैंने बहुत दुख दिया, उल्टा जवाब दिया। प्रभु ने जाओ उनके पाँव दो, मैंने गिफ्ट लेके आया, उनके घर गया, उनके पाँव को धोया। हर मुझे क्षमा करो। रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। जब एक थे वो बड़ा सृष्टि को बनाया, उसी तरह हम सब एक जब होएगा हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम एक नहीं है, क्या होगा? हमारा परिवार टूटे रहेंगे, हमारे बच्चे टूटे रहेंगे, सब कुछ टूटे। यही तो शैतान चाहते हैं कि हम टूट जाए, हमारे बच्चे टूट जाए, खाली हमारे परिवार टूट जाए। और आज मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे रिश्ता चंगा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। और स्वर्गीय विदेश के नाम से प्रार्थना करता हूँ, जिन लोग ने यहाँ पर गाँव से बैठा है प्रभु, और वो गाँव अभी भी ताजा है परमेश, और शैतान उस गाँव के ऊपर फ़ायदा ले रहे प्रभु। उनके जीवनों में बहुत सारे दिक्कतें लेकर आए क्योंकि उनके जीवन में टूटे हुए रिश्ता है प्रभु। इसी बात पे प्रार्थना करता हूँ, हर एक टूटे रिश्तों को अब चंगा कर दे परमेश्वर, चंगा कर दे प्रभु। उन्हें खाला बाजी बारा बशिखा रमंदा और रुआला बाजी बारा, माता पिता में प्रेम आवे दो प्रभु, पति पति में प्रेम आवे प्रभु, बच्चों में प्रेम आवे प्रभु। एक दूसरे का आदर करे प्रभु, ना कि किसी को गिराए परमेश्वर। सब एक दूसरे को आदर करे जैसे आपने हमें आदर दिया परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद रहता हूँ। सारे महिमा आदर से आपको मेरे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, और सब ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ओके, आज मदर्स डे है, प्रभु ने मुझे मदर्स के लिए मैसेज दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मदर्स है? हाथ उठाइए जरा। उसका मतलब नहीं है कि फादर्स के लिए नहीं है, पति के लिए नहीं है, पत्नी के लिए नहीं, सबके लिए। हालेलुया। आप मम्मी नहीं है, आपके लिए भी है। हालेलुया। तो आज वचन हम सुनेंगे, प्रभु क्या बातचीत करना चाहते हैं आपसे। ओके, यशायाह 66:13 पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह 66:13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, हाँ, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यस, मैं तुम यह देखोगे। या ओके, तो पहला वाक्य बोलिए, खाली वो पढ़िए।
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, यस, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग गीत गाते हैं, जैसा माता संभालती है मैं तुझे संभालूंगा। व्हाट होम द मदर कम्फर्ट्स सो विल आई कम्फर्ट यू। देखो, एक परमेश्वर का प्रेम जो है एक माँ का प्रेम का जैसा तुलना किया है बाइबल में। कभी भी हम एक माँ का प्रेम अगर देखें तो वो एक झलक है पिता के हृदय की। हालेलुया। पिता कैसा हमसे प्यार करता है, जैसा मम्मी अपने बच्चों से प्रेम करता है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहते हैं माँ का प्रेम के बारे में? बहुत सामर्थ है एक माँ के प्रेम में, बहुत सामर्थ है। हम कुछ सीखेंगे ये माँ के प्रेम के सामर्थ के बारे में सीखेंगे, कैसे हम प्रभु का हृदय का झलक हम देख सकते हैं उस प्रेम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी एक बच्चा रोता है, हाँ, जब बच्चा रो रहे वो कुछ मदद मांग रहे, कौन पहला जाते हैं उसको मिलने के लिए, उसको उठाने के लिए? हाँ, मम्मा जाती है, मम्मी जाती है। हालेलुया। उसको करते हैं, उसको मीठी लगाते हैं, उसको प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर ने वो प्रेम हर एक माँ के दिल में उंडेल दिया है। हालेलुया, बच्चों को प्रेम करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो माँ का प्यार एक परमेश्वर का दिल का एक झलक है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स हार्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक माँ के दिल में तरस डाला है, प्रेम डाला है। हालेलुया। और कोई भी चीज़ प्रभु माँ के प्रेम से तुलना नहीं कर सकता है। Nothing on this earth can compare with a mother's love। एक माँ के प्रेम से कोई ऐसा कोई प्रेम ही नहीं है जैसे एक माँ का प्रेम है। हालेलुया। आप बोलता ये नहीं मैंने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने बोला है कि मैं तुझे प्रेम दूंगा। कैसे हम हमारे बच्चे से प्रेम करेंगे? ये केवल 4:19 में क्या लिखा है? 1 John 4:19। कैसे हम हमारे बच्चों से प्रेम करेंगे? जब हमें पहला प्यार मिलता है फिर हम प्रेम दे सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग बैंक में गए, आपको बैंक अकाउंट है, सबका अकाउंट है, मैं विश्वास करता हूँ, यस। हमें कितना पैसा हम डालते हैं उतना हम निकाल सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हम निकालने की कोशिश करेंगे, वो एक ओवरड्राफ्ट है, वो एक लाइबिलिटी, हमारे लिए नुकसान है। हालेलुया। उसी तरह पहला अपने आप को परमेश्वर के प्रेम से भरो, फिर अपने बच्चों से, अपने पति से, पत्नी से हम प्रेम कर सकते हैं। हमारा अंदर प्रेम नहीं है, शारीरिक प्रेम बहुत स्वार्थी है, पर जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है हम उस प्रेम से हम सबको प्रेम कर सकता है। तो इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हम इसलिए प्रेम हम करते हैं इसलिए प्रेम करता है अपने पति से, बच्चों से, मम्मी पापा से, हाँ, कि पहले उसने हमसे प्रेम पहला किया। किसने प्रेम किया हमसे? परमेश्वर ने प्रेम किया। वो पूरा प्रेम से हमें लखपत किया। हमारा दिल एक टैंक है, लव टैंक, उसमें परमेश्वर ने बहुत प्रेम के पैसा उंडेल दिया, पर अभी उसको हमें निकाल कर अपने पति को, पत्नी को, बच्चों को, मम्मी पापा को देना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला उसने प्रेम किया, वही प्रेम हम उसको दे सकते हैं। हालेलुया। जब बच्चे छोटे थे मैं उतना अच्छा माँ नहीं था, बहुत मारते थे बच्चों को, बहुत गाली देते थे। हालेलुया। मेरे बच्चे बहुत सारे ट्रॉमा से गए हैं। हालेलुया। मैंने बहुत गलती किया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर जब मेरे को बुद्धि आया, एक बुद्धिमान से अपने घर को बांधते हैं, मूर्ख से अपने ही हाथों से उसे क्या वो करते हैं, उसको तोड़ देते। प्रभु मैंने पश्चाताप किया। एक अच्छा पति नहीं था और चिल्लाते थे पति के ऊपर, हमारा प्रेम ऐसा नहीं था, तो प्रभु मुझे सिखाया। हालेलुया। मेरे गलतियों से मैंने सीख लिया। हालेलुया। फिर मैंने रोने लगे, प्रभु मुझे एक अच्छा पत्नी बना, एक अच्छा मम्मी बना। हालेलुया। मुझे मदद चाहिए, आपको मदद चाहिए, मुझे सीखा कैसा अच्छा मम्मी होना है। आज यहाँ पर शायद आप बोलते मैं एक माँ, मैं एक हारा हुआ माँ है, हारा हुआ पत्नी है, हारा हुआ पति है। प्रभु से मांगो, प्रभु मुझे एक अच्छा पत्नी बना, अच्छे एक पति बना, अच्छे एक माँ बना, अच्छे एक बच्चा बना। हालांकि हम नहीं जानते कैसे रिश्ता को रखना है, हमको सिर्फ हमें क्या सिखाया है, हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर चिल्लाया, वही हम बच्चे को भी चिल्लाते हैं, वो पास ऑन करते हैं। उन्होंने गाली दिया, नाम बुलाया, हमको गद्दा बुलाया, हम भी हमारे बच्चों को गद्दा, वैसा है। हाँ, हमको कैसा बर्ताव किया वैसे हम हमारे बच्चों के ऊपर वही तरह से बर्ताव करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमने जो रिसीव किया है, हमको वो धरती का मम्मी पापा जो हमें बर्ताव किया उससे वैसा हमको हमारे बच्चों को पेश नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम हमारे बच्चों से प्रेम करना है। और कैसे हमको प्रेम मिलेंगे? अपना परमेश्वर से वो प्रेम मांगो।
जब परमेश्वर से प्रेम मांगेंगे वो प्रेम आप हमारे बच्चों के ऊपर ले सकता है। या गुस्सा आता है, ऐसे लगता है गाली देने, तभी बोलो पवित्र आत्मा मुझे मदद कर। अक्सर जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो बोलते अपने बच्चों से प्रेम कर, लव योर चिल्ड्रन, लव लैविश गुड थिंग। कैसा हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? कैसे करते हैं बोलो? थोड़ा प्रेम करते हैं? कितना कितना प्रेम किया? आसमान से ज्यादा। ओ इतना प्रेम किया, अपना जान दिया हमारे लिए। हालेलुया। उसी प्रेम से हमें हमारे बच्चों से प्रेम करना है। यस, कभी तो हमें वो धीरज पेशेंस नहीं है क्योंकि हम गाली देते हैं, नहीं, हमको प्रभु से वो प्रेम मांगना है। हालेलुया। आप अपने बच्चों को कभी श्राप मत दो, क्योंकि वो श्राप होता है उनके जीवन में। वो श्राप उनको बांध के रखता है, उनके क्या बोलते हैं आर्थिक फाइनेंशियल लाइफ में, उनके पारिवारिक जीवन में वो अफेक्ट होते हैं। आप जो बोलते हैं कि आप अधिकार है, एक पापा मम्मी बच्चों के ऊपर अधिकार है, एक पति पत्नी के ऊपर अधिकार है। हालेलुया। एक टीचर अपने क्या बोलते स्टूडेंट्स के ऊपर अधिकार है। तो कभी भी आप अधिकार होकर कभी किसी को श्राप मत दो, श्राप मत दो। हालेलुया। अगर कुछ श्राप आ रहा है मुंह बंद करके रखो। हालेलुया। जब शांत है तभी आप बातें करो। प्रेज़ लॉर्ड। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें क्या बोल रहे हैं? सही वचन जो प्रभु बोलते हैं वही हमको एक दूसरे को देना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आज हम सीखेंगे 7 चीज़ें, एक माँ का प्यार जो परमेश्वर के दिल को प्रकट करते हैं। 7 चीज़ें हम सीखेंगे आज। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। पहला चीज़ क्या है? एक माँ का प्रेम बिना शर्त वाला प्रेम है। बाइबल के अनुसार एक माँ का प्रेम बिना शर्त, मदर्स लव इज अनकंडीशनल, बिना शर्त वाला प्रेम। दूसरा क्या है? एक माँ का प्रेम बलि रूपी प्रेम है, वो बलिदान करता है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। तीसरा क्या है? एक माँ का प्रेम बच्चों को आधार देता है, शेप्स द चाइल्ड, उसे परवरिश करता है, उसको आधार देता है। एक माँ का प्यार। हालेलुया। चौथा, एक माँ का प्यार सारे बंधन को तोड़ देता है और वो बच्चों को नाश से बचाता है। क्या करते हैं? माँ का प्रेम बंधन को तोड़ देता है और नाश से बचाता है। पांचवा, एक माँ का प्रेम उसी माँ क्या बनता है? अपने बच्चों के लिए आत्मिक गाइड, मार्गदर्शक और एक मेंटर, एक लाइफ कोच बनते हैं। अपने माँ ही वो बच्चों को मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। हालेलुया। छठवा, एक माँ का प्यार कैसा है? वो रखवाला बनता है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या है? वो एक वॉचमैन, एक रखवाला है। हालेलुया। और सातवां, एक माँ का प्यार परमेश्वर का विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। अंत तक वो माँ प्यार करेगी। सब लोग हार मानेंगे पर माँ कभी बच्चे के ऊपर हार नहीं मानता है। हालेलुया। तो आज उस प्रेम के बारे में हम कुछ सीखेंगे। पहला चीज, एक माँ का प्यार कैसा है? बिना शर्त वाला प्रेम। ऐसा प्रभु चाहते कि एक माँ का प्रेम होना चाहिए। पता नहीं वो है या ना है पर ये होना चाहिए। हालांकि एक माँ का प्रेम कैसा होना चाहिए? बिना शर्त वाला, अनकंडीशनल प्रेम। कहाँ पर लिखा है? 1 कोरिन्थियन हम पढ़ेंगे 13:4 से 6। 1 कोरिन्थियन 13:4 से 6। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4 to 6 हम देखेंगे। या प्रेम धीरजवंत है। पहला, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता। वह अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। जल्दी रूठता नहीं है। मेरा बेटे को ऐसा बोला, बेटा क्यों ऐसे किया, हाँ? जल्दी झुंझलाता नहीं है। बुरा नहीं मानता। जल्दी बुरा नहीं मानता। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परंतु सत्य से आनंदित होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है एक माँ का प्यार। हालेलुया। एक माँ धीरजवान है, वो कृपालु है, दयालु है, अपने बच्चे के बारे में हर वक्त सोचता है। हालेलुया। तो 9 महीना बच्चों को लेके चलते हैं। वो माँ कभी अपने बच्चों को भूल नहीं सकते। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। इससे हम कहते हैं कि एक माँ का प्यार परमेश्वर का दिल हमें दिखाता है। हालेलुया। वो दिखाते हैं कैसा परमेश्वर हमें विदाउट कंडीशन, क्या बोलते हैं,
न शर्त वाला प्रेम से कैसा प्रेम करते हैं, एक माँ का प्रेम है वो दिख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। देखो हन्ना, हम पढ़ेंगे 1 सामुएल 26 से 28। हन्ना कौन थे? वो हन्ना कौन बताएंगे? हन्ना एक बांझ स्त्री थी। यस, बांझ स्त्री थी। किसका मम्मी था हन्ना? शमूएल का मम्मी था। सैमुअल का मम्मी था, राइट। अब पढ़ेंगे 1 सामुएल 1:26 से 28। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यस, यहोवा से प्रार्थना करती थी। हाँ, यह वही बालक है हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, यस, और यहोवा ने मुझे वो मांगा वर दिया है। यस, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? हन्ना क्या किया? वो रो रहे थे, बहुत रो रहे, बिलक बिलक के रो रहे थे। क्यों? उसको कोई बच्चा नहीं था। जब वो प्रार्थना किया, रो के प्रे किया, क्या हो गया? प्रभु ने एक सुंदर बालक दिया। उसका नाम क्या था? सैमुअल। हालेलुया। सैमुअल, परमेश्वर ने सैमुअल बालक को दिया। हालेलुया। और ये सैमुअल बालक एक माँ की प्रार्थना के द्वारा एक सबसे बड़ा भविष्यवक्ता बन गया इज़राइल के, द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट इन इज़राइल। हालेलुया। एक माँ का प्रार्थना आपको पोजीशन करते हैं आशीष और बड़े बड़े बरकत लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसका प्रेम, हन्ना का प्रेम बहुत था सैमुअल के लिए। उसका दिल को पत्थर रख के उसने हन्ना ने क्या किया? उस बेटा, जो एक ही बेटा पहला मिला था, उसने क्या किया? मंदिर में एली याजक के हाथ में वो माँ ने अपने बच्चों को, बेटा को दे दिया, पहला बेटा को समर्पित किया। हालेलुया। अगर प्रभु आपको बच्चा दे रहे हैं, पहले आपको जाने कि बच्चा किसका है, आपका नहीं है। बच्चा किसका है? परमेश्वर का है, फिर आपका है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसलिए प्रभु हमें दिया है। आप क्यों बोझ लेके रखे? अरे क्या होगा, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, ऐसा है वैसा है, उसका भविष्य कैसे होगा? परमेश्वर आपको क्यों दिया है? सिर्फ एक रखवाला के अनुसार। हालेलुया। आसिफ मम्मी वो है, वो देखेंगे। हालेलुया। सिर्फ आपको उसका रखवाला करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें अपने परमेश्वर के प्रेम से वो बच्चों को संभालना है, प्रेम करना है। और माँ का प्रेम कैसा है? वो जल्दी क्षमा करता है, भूल जाता है, और वो क्षमता से एंड्योर्स विदाउट वेवरिंग, कभी हिलता नहीं है, भूलता नहीं। ओ बच्चा ऐसे है तो अभी मैं क्षमा नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, नहीं, वो जल्दी क्षमा करते, उस बच्चे से प्रेम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 49:15 में पढ़ेंगे। वहाँ पर भी परमेश्वर ने अपनी तुलना एक माँ के प्रेम की तुलना किया है। यशाया 49:15 पढ़ेंगे। Isaiah 49:15। क्या यह हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए बच्चे को हाँ। भूल जाए, क्या अपनी माँ अपने बच्चे को भूल सकता है? और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? जिस बच्चे को उसने जन्म दिया, क्या उसको भूल सकता है? हाँ, वह तो भूल सकती है। फिर भी प्रभु थे, हाँ ये भूल सकते। पहले प्रभु थे, ये भूल ही नहीं सकते। वो माँ है, तो बच्चे को पैदा किया है। परमेश्वर क्या वायदा करते हैं? ये भी भूल सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल मैं सकता। तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर अपना तुलना एक माँ के प्रेम से तुलना करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो प्रभु हमें कभी नहीं भूलने वाले। कितने लोग ऐसा देखा है, कच्चा डब्बा में छोटा बच्चे को पैदा करके उधर रखा है, उधर डाल दिया, कैसा माँ रहेंगे, शायद वो उसको करना पड़ा ऐसा। हालेलुया। परंतु माँ परमेश्वर क्या बोलते हैं? मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्याग करेंगे। हालेलुया। और यशाया 54:10 में लिखे हैं, पर्वत हिल जाएंगे, हालेलुया, सब कुछ हिल सकता है, पर मेरा प्रेम तेरे लिए अटल रहेंगे, वो कभी भी तुझसे नहीं ले आ जाएंगे। हालेलुया। इसे आज आप बोल रहे मैं अकेला हूँ, डरो मत, परमेश्वर का प्रेम हर वक्त तेरे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपका माता पिता आपको प्यार नहीं किया, पर परमेश्वर यीशु मसीह आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये पहला हमने क्या देखा? परमेश्वर का माता का प्रेम, माँ का प्रेम कैसा रहता है? बिना शर्त वाला प्रेम रहता है। दूसरा, एक माँ का प्रेम सैक्रिफाइसर, मतलब बलिदान, बलि रूपी प्रेम है। मदर्स लव इज सैक्रिफाइसर। हालेलुया। वो बलि रूपी प्रेम है।
वो बलिदान करते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन 2:1-6। एक ऐसा स्त्री के बारे में हम सीखेंगे, योकाबेद या जोशबेद जो इंग्लिश में है, योकाबेद के बारे में सीखेंगे। निर्गमन 2:1-6 पढ़ें। या लेवी के घराने में एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई। हाँ, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ओके। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा 3 महीने। और जब वह उसे और न छिपा सकी, ओके। तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। ओके। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। ओके। तो यहाँ पर एक ऐसा कहानी है, एक स्त्री का, लेवी के पत्नी योकेबेद के बारे में। वो मूसा का पापा और मम्मी था, अमराम और योकेबेद। किसके मम्मी पापा था? मूसा था। हाँ, क्या हो गया उस समय मिस्राइम में इज़राइल लोग गुलाम थे। गुलाम होने के कारण उन लोग बढ़ रहा था, इज़राइल लोग बहुत बढ़ रहा था। और मिस्राइम के जो फ़ारो थे वो बहुत गुस्सा वाला था, नहीं लोग बढ़ रहे, एक दिन हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, हमारे देश को ले लेंगे। उसने क्या किया, एक ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि अब से जितने लड़का पैदा होगा सबको नील नदी में डुबा दो। वो पैदा होते ही उसको डुबा दो, हालांकि नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सारे माँ लोग बहुत डरे होते। बहुत सारी माँ ने क्या किया, जैसा बेटा पैदा हो तो वो जाके रो के बच्चों किधर डुबा देते, नाइल रिवर में डुबा देते। हालेलुया। पर योकेबेद क्या हो गया, जैसा बच्चा पैदा होगा देखा बहुत सुंदर है, हालांकि उसका वो परमेश्वर की नजरिया से उस बच्चे को देखा, नहीं मैं इस बच्चे को नील नदी में नहीं डालेंगे। हालांकि प्रभु ने भी इस बच्चे एक वरदान है मेरे लिए, तो मैं इसको बच्चे को त्याग नहीं करेंगे। वो पूरा दावा लगा दिया बच्चे के ऊपर, अपना जान तक दावा लगा के वो बच्चे को पैदा रखा। 3 महीने तक अपने घर में रखा। बच्चा वो हर दिन चाहे प्रार्थना किया रहेगा, मेरा बच्चा ज़्यादा चिल्लाने का नहीं, देखो बाहर सब सेना लोग घूम रहे, कोई बच्चा इधर पैदा हो गया क्या। हालेलुया। जैसे वो माँ प्रार्थना किया, उसको मालूम है अगर उसको पकड़ा जाए तो उसको क्या करेंगे, उसको मार डालेंगे। पर वो अपने बारे में सोचा ही नहीं, मेरा बच्चा बड़ा कुछ होने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है। उसे अपने ज़िंदगी को दावे में लगा कर बच्चों को परवरिश किया 3 महीने तक। उसके बाद उसको मालूम है अभी ये बच्चा बड़ा हो गया, वो घर पे नहीं रह सकते। उससे क्या किया, वो बच्चा को एक टोकरी बनाया और उसमें तार लगाया ताकि पानी अंदर ना जाए। और पानी में उसको मालूम है फ़ारो का बेटी उस दिन उस समय आता है अंदर नहाने के लिए, वो बच्चे को टोकरी में डाल के उसको गाने को दिया। हालेलुया। और उसकी बहन मरियम, उसकी बेटी मरियम को बोले देखो बच्चे का अच्छा तरह से है, अच्छा हाथ में गया है। तो जैसा उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर फ़ारो की बेटी वहाँ पर आते नहाने के लिए, देखते अरे बच्चे कोई तो रो रहे, आवाज़ आ रहे हो टोकरी, वो भी लेके आओ। जब बोला तो देखा बच्चा इज़राइल के बच्चा है। हालेलुया। तो बोलते नहीं, उसके अंदर प्रभु एक प्रेम और तरस डाला, वो बच्चे को लेके गया घर पे। हालेलुया परवरिश। पर जब वो लेके जा रहा था, वो क्या किया, वो मरियम जो उस बच्चे का बहन था, उसने बोला तुमको चाहिए क्या कोई उसे परवरिश करे, हाँ लेके आओ। उसने उसका माँ को ही लेके आकर उसके हाथ में दे दिया। तो उस माँ का प्रेम कैसा प्रेम था, बलि रूपी प्रेम था। हालेलुया। वो अपनी जान के बारे में सोचा ही नहीं, वो अपने बेटा को जिंदा देखना था। हालेलुया। वो सारा रिस्क लेके वो बच्चों को क्या रखा, संभाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। और क्या हो गया, पूजा एक बड़ा मसीहा बन गया। पूरा इज़राइल देश को उसने क्या किया, बचा लिया। एक माँ का बलि रूपी प्रेम ने पूरा इज़राइल लोगों को भी बचा लिया। हालेलुया। अगर मूसा नहीं रहते तो वो क्या होते थे, वो लोग गुलामी में रहते थे। एक माँ का बलि रूपी प्रेम ने वो बच्चे को जिंदा रखा और बच्चों को क्या किया, एक बड़ा मसीहा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हालेलुया। एक माँ का प्यार कैसा है, बलि रूपी प्रेम है। हालेलुया। जब सब लोग बोलते हैं असंभव है, कुछ अच्छा नहीं होएगा, माँ बोलते नहीं सब कुछ संभव है, मेरा बेटा कुछ बनेंगे, मेरे बेटी कुछ बनेंगे। हालेलुया। एक और माँ का प्रेम हम देखेंगे, 1 राजा 3 वो क्या पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर क्या होता है,
सुलेमान एक बहुत बुद्धिमान राजा है, उसके पास 2 स्त्री आ गई और 2 स्त्री के पास एक बच्चा था। वो बोला देखो, एक ने बोला ये दिन से हम लोग दोनों ने एक ही दिन में बच्चा पैदा किया, उसका बच्चा मर गया और रात को उसे क्या किया, मेरा बच्चे को लेकर उसके बिस्तर में लगाया और बोलते तेरा, और मरा हुआ व्यक्ति बच्चा को मेरे पास लेके आया, तो ये मेरा बच्चा, तो बोलते नहीं मेरा बच्चा है। तो सुलेमान सोचा ओके फिर मैं बोलता हूँ एक काम करो, एक बड़ा तलवार लेके आओ, बच्चा को काट दो, आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो। पर सच्ची माँ ने क्या बोला, नहीं मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज़ उसको काटो मत, उसको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। एक सच्चा माँ क्या है, बलि रूपी, उसका प्रेम कैसा बलि रूपी प्रेम है। तभी सुलेमान ने बोला अभी मुझे मन में ये असली माँ कौन है, जिसने उसको बोला उसको काटो मत, वो असली माँ है। हालेलुया। तो हर एक माँ कैसा रहता है, एक बलि रूपी प्रेम रहता है। हालेलुया। आपका दिल कैसे, एक माँ का दिल हर वक्त मेरे बच्चों के लिए देना है, आपको खाना नहीं है पर अपने बच्चों के लिए खाना देंगे। हालेलुया। तो हम लोग एक माँ का प्रेम कैसा रहता है, एक बलि रूपी प्रेम रहता है। अपनी ज़िंदगी को दावे में लगा के अपने बच्चों को वो आशीष करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। बचपन से लेकर जैसे पैदा होते हैं अंत तक, बड़े होने तक उसका मन हर वक्त मम्मी और बच्चों के ऊपर है, मेरा बेटा कैसे, मेरा बेटी कैसे है। बड़े होने से भी फिर भी वो चिंता करते हैं, अरे वो क्या खाया, कैसा है, ठीक है क्या। हालेलुया। शादी करके गए फिर भी वो चिंता करते हैं, है कि नहीं। बहुत मम्मी लोग कहे ना, अभी वो बच्चा तो शादी करके गया फिर वो सर कैसे मेरा बच्चा, मेरा बेटा कैसा है, बेटी कैसे, वो खा रहे क्या, अच्छा है क्या, ठीक है क्या। हालेलुया। तो एक माँ का प्रेम बलि रूपी प्रेम है। हालेलुया। वो कभी हार नहीं मानते अपने बच्चों के ऊपर। मैं इसे वैसे ही यीशु का प्रेम है। यूहन्ना 3:16 में क्या है, हमारा यीशु का प्रेम कैसा है, बलिदान। उसने क्या किया, अपने जान को दे दिया, अपने एक ही पुत्र था उसने हमारे लिए दिया। वो दिखाते हैं कि यीशु का प्रेम कैसा है, एक बलि रूपी प्रेम है। किसने दिया अपने पुत्र को, एक मरे हुए लोगों के लिए जो मर रहे थे, वो नरक की आग में जा रहा था, उनके लिए यीशु ने क्या किया, उसे बलिदान दिया। हालेलुया। हमें बचाने के यीशु मसीह बलिदान हुआ और हमें नया जीवन दिया। हालेलुया। तो दूसरा क्या है, माँ का प्रेम कैसा, प्रभु का प्रेम को झलक देते हैं, उसका प्रेम कैसा है, पहला बिना शर्त वाला प्रेम, दूसरा एक बलि रूपी प्रेम है। माँ का प्रेम बलि रूपी प्रेम है। तीसरा एक माँ का प्रेम कैसा है, वो उसका प्रेम आधार देते हैं, आकार देते हैं। हालेलुया। उसका प्रेम आकार देते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर, भविष्य को आकार। एक माँ ही है जो बच्चों को मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, उसको परवरिश करते हैं, उसको मार्गदर्शन दिखाते हैं। हालेलुया। वो ऐसे छोड़ता नहीं है, चाहे वो गरीब होते भी वो भी अपने बच्चों को संभालते, परवरिश करते, नहीं ऐसा जाओ, ऐसा मत करो, ऐसे दोस्त के साथ मत जाओ। हालेलुया। हम पढ़े नीतिवचन 22:6 में क्या लिखा है, नीतिवचन 22:6। हम मम्मी पापा होते हमें क्या करना है हमारे बच्चों के लिए, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग लड़के को शिक्षा में उसी मार्ग में दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना है। ट्रेन अप द चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। तो क्या होगा, वो बुढ़ेपे में भी वो गलत रास्ते में नहीं भटकेंगे। हम क्या करते हैं अक्सर, हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं हम उनको डांटते हैं। हाँ, 12 उम्र के बाद हम डांटते हैं, ऐसा कर, इधर आओ, वो नहीं सुनेगा। 12 उम्र तक आपको पूरा मौका है वो बच्चों को अच्छे तरह से लेके आने के। 12 उम्र के बाद थोड़ा दोस्त बनाए उनके साथ। अरे वो सुनने वाला नहीं, आप बोले इधर आओ, बोले उधर आओ। हालेलुया। 12 उम्र तक आपको क्या करना है, प्रार्थना करना है बच्चों के लिए। प्रार्थना मीटिंग ले, हाउस चर्च। अक्सर अपोस्टल बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, हाउस चर्च करो, हाउस चर्च करो। क्यों, अपने बच्चों को सिखाओ बाइबल। हालेलुया। जब मैं ऑफिस जाके हम लोग आते थे 8-9 बजे हम लोग बैठते थे, खाना खाने के हम लोग सब बैठते थे और मेरे बच्चों को मैं सिखाते थे, वचन निकाल, बाइबल निकाल। वो घंटा रहता है, नहीं निकाल, हम आज वचन सीखेंगे। हम उनको बाइबल सिखाते थे। हालेलुया। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए मेरे बच्चों को एक गलत रास्ते में जाए। अरे कल जाके बैठते रो नहीं सकते, नहीं मेरा बच्चा हाँ दारू पी रहे, नशा कर रहे। जब समय था आप किधर थे, हाँ बहुत बिजी थे, व्यस्त थे। काम बच्चे से भी बड़ा है क्या, काम बच्चे से भी बड़ा है, आपको टाइम नहीं है बच्चों के लिए। हाँ, कभी बातचीत भी नहीं करते पापा या मम्मी, दोनों बहुत व्यस्त है। क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, रोटी कपड़ा मकान। बच्चा किधर है, बच्चा दूसरों के हाथ में।
और दूसरों दोस्तों क्या सिखाएंगे? गलत चीज़ें, पिक्चर, ये पिक्चर देख, ये वीडियो देख, ये कर, ऐसा कर, गया हाथ से। फिर आप बोलते अरे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा, आप कितना समय देते बच्चे के साथ, कितना समय देते अपने बच्चे के साथ? जब भी आप बच्चे का समय देते वो इन्वेस्टमेंट है, वो टाइम पास नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट। हालेलुया। जितने समय आप मम्मी पापा बच्चों के साथ समय बिताते हैं वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, उसमें से बहुत रिटर्न्स आएंगे। और आप समय नहीं बिताएंगे, वो बोलेंगे मेरा बच्चा क्यों नहीं सुनता है, वो ऐसा कैसा हो गया, हर टाइम मोबाइल में बैठते हैं। हम भी खुद मोबाइल में बैठते हैं, बच्चा मोबाइल में नहीं बैठते। हालेलुया। पहले हमको मोबाइल को नीचे रखना है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल ना देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्लीज़ मैं मम्मी पापा से विनती कर रहा हूँ, ऑफिस से आइए, काम से आइए, सब कुछ छोड़िए, 1 घंटा हाउस चर्च लो घर पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ समय बिताओ, उनके साथ बातचीत करो, क्या उनको पसंद है, क्या हो रहा है उनका ज़िंदगी में, कौन उनका दोस्त है, किधर जाते हैं, पूरा दिन क्या किया, क्या मोबाइल में क्या देखता है। हालेलुया। समय बिताओ अपने बच्चों के साथ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी दुनिया और बिगड़ने वाला है। बच्चों का अपने हालत में मत करो। कोई माता पिता चलो कुछ भी करो, पैसे लो, जाओ मजा करो, मोबाइल लो, फिर बात बोलते रहे मेरा बच्चा बिगड़ गया, बच्चा पढ़ाई नहीं करता। कितना टाइम दिया अपने बच्चों के साथ, कितना समय हाउस ग्रुप दिया है, वचन सीखा है, बाइबल सिखाओ। हालेलुया। अगर बाइबल नहीं मानते एक वचन तो पढ़ो हर दिन, वो वचन भी काफ़ी है, वो बीज है उनके दिल में, वो फल जरूर लेके आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी भी अपने बच्चों के टाइम निकालो, टाइम स्पेंड करो। प्रेज़ द लॉर्ड। परवरिश करो, माँ भाई उनसे परवरिश करो। अक्सर हर साल बच्चे छोटे थे, अभी भी हर साल 2 बार उनको हम लोग वेकेशन में बाहर घूमने के लिए लेके जाते थे। एक समर वेकेशन, एक विंटर वेकेशन में हम ज़बरदस्ती उनको लेके जाते थे। हमारा काम सब साइड में, पहला बच्चा। हालेलुया। इन्वेस्ट करो अपने बच्चों के साथ, समय बिताओ। खाली ओपन डे में गया, फिर गाली देते ओपन डे में कैसा मार्क मिला, कैसा मार्क मिला, क्या तुमने समय ही नहीं बिताया, फिर क्या अपेक्षा कर रहे बच्चों से? टाइम निकालो, वो आपका भविष्य है, आपके बच्चे आपका भविष्य है। तो आपको क्या करना है? आपको टाइम निकालना है, टाइम इन्वेस्ट करना है उनके ऊपर, ताकि आप रिटर्न्स मिले। हालेलुया। ये मम्मी होकर, पापा होकर हमको समय निकालना है हमारे बच्चों के साथ। हालेलुया। वो चाहते हैं कि अपनी मम्मी उनके साथ रहे। हालेलुया। कोई बच्चे सोचते आज मम्मी बीमार होना चाहिए, मेरे साथ बैठेंगे और बातें करेंगे। कितने बच्चे ऐसा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैंने भी किया है। मेरे माँ सुबह जाते हैं, आज मम्मी बीमार होकर मेरे साथ बैठ के मेरे साथ बातें करें। मैं सोचा मेरा बच्चा भी ऐसे ही प्रार्थना करता रहेगा। हालेलुया। तो माँ, बच्चों को माँ चाहिए। हालेलुया। पापा चाहिए उनके साथ खेलने के लिए। हालेलुया। उनके साथ थोड़ा फाइटिंग करने, थोड़ा मस्ती करने के लिए मम्मी पापा चाहिए उनको। हालेलुया। टाइम बिताओ। हम किधर है हमारा टाइम? हेलो, आज कौन सा साड़ी लाया, क्या किया? ये ना कालीफुट डब्बा है ना, शैतान ने सबके हाथ में ऐसा बड़ा बड़ा डब्बा डाल के रखा है, लाखों का डब्बा। हाँ, ये फोन, वो फोन, क्या हो गया? बच्चे बिगड़ रहे और आप फोन में बैठा है, इसके बारे में उसके बारे में, इससे गया, ये इधर घूम गया, ये इधर, तेरा बच्चा घूम गया। हालत हो रही बच्चों का, किधर जा रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ मालूम है, बाद में अरे मेरा बच्चा भाग गया। किधर थे तब तक? अपने समय बिताओ अपने बच्चों के साथ। मम्मी पापा सुनो, देर होने के पहले बच्चों के साथ टाइम बिताओ और बच्चों के सामने लड़ाई मत करो। बोलो वही करेगा जो तुम कर रहे। आप लोग उनका मॉडल है। आप फाइटिंग करेंगे, आप एक दूसरे को शक करेंगे, वो भी वही करेगा। एक दूसरे को हाथ पाँव मारेंगे, वो लोग भी वही करेगा। यस। बच्चों के सामने लड़ाई मत करो। अगर चाहे तो दरवाजा बंद करो, मतलब में मारे दूसरों मारो, उसके बाद पर टाइम बिताओ। हालेलुया। आखिर जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करो, बातें करो, बातें करो। तो छोटा प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा करेंगे। यस। मैं जब भी कुछ है कमरे में आओ, बातें करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो, उनके जल्दी वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पेशली एक टूटा हुआ परिवार में बहुत बच्चे लोग बहुत हालत होते हैं। इसे बहुत सारे जो चोर लोग हैं, जो चोरी करते हैं, जो ड्रग्स में जाते हैं, क्यों? ये बच्चे कहाँ से आते हैं? टूटे हुए परिवार। पापा मम्मी टूट गया, अभी दूसरे के साथ घूम रहे हैं, और बच्चा किसको परिणाम हो रहा है? बच्चे के ऊपर परिणाम हो रहा है, वो लोग टूटा हुआ।
हालेलुया। अगर पिता नशा करे बच्चे भी नशा करेगा, वो भी दारू वाला होगा अगर पापा किया। तो प्लीज आपको पापा किया आप तो बंद करो, आप नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये दुष्ट आत्मा यहाँ ही खत्म होना है, अगला पीढ़ी में नहीं जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर कैसा घर होना चाहिए? आत्मिक घर, जहाँ पर प्रार्थना होते, ज्यादातर वचन होते हैं, बातें होता है, दूसरा सब कुछ व्यर्थ है। शैतान कितना चालाक है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। आपको मोबाइल दे दिया, आप एक दूसरा चीज़ में इतना डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको बच्चों को ही भूल गया। अभी बच्चा किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। उसको उनके खिलावाड़ कर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो एक माँ या पापा उनको परवरिश करना है, तो उनके भय में लेके जाओ, उन्हें ट्रेन अप करो, वचन सिखाओ, खुद वचन पढ़ो, बच्चों को सिखाओ। 1 घंटा हर दिन आपको समय देना ही है। आपको नहीं टाइम नहीं है उसका मतलब सचमुच आपका बच्चा बिगड़ने वाला है। अगर आपको टाइम नहीं है उसका मतलब आपका बच्चा बिगड़ने वाला है। उसका पहला टाइम दो। आप बोल रहे अरे शादी हो गया मेरा बच्चा देखता ही नहीं है। कितने बच्चे माँ बाप से भागते हैं क्योंकि आपको टाइम ही नहीं था। आप तभी वो डांसिंग के लिए गया, इधर गया उधर गया, अभी बच्चों को टाइम नहीं है आपके लिए। अगर आप टाइम समय देगा अभी, जब आपके बुढ़ापा में वो लोग आपके लिए टाइम देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत कड़वा सच्चाई है, ये हकीकत है। बहुत बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम लोग बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारे मम्मी को टाइम ही नहीं है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। टाइम निकालो, टाइम निकालो। आपका काम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका मोबाइल या सबका खबर लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका बच्चे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ समय बिताओ, समय बिताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माँ क्या करते हैं? उस अनुशासन में लेके आते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, अनुशासन में लेके आते हैं। ये बाइबल के अनुसार होना चाहिए। हम क्या करें वो प्रभु जानता है। पर आज से शायद हम ये प्रेम का अनुकरण करेंगे, लिमिटेड द लव ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माँ क्या करता है? अपने प्रेम और विश्वास के द्वारा बच्चों को नैतिक मॉडल्स सिखाता है और उन्हें नींव देता है ताकि बच्चे सही परवरिश हो। हालेलुया, आमीन। वो जब गलती में उसे सुधारता है, हालेलुया। और जब वो अच्छा करते हैं उनको क्या करना है? कि वो प्रशंसा करेंगे, अरे वाह क्या किया। हम क्या करते हैं? अच्छा कुछ करेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, हाँ चुपचाप बैठेंगे। जब गलती है टूट पड़ेगा, तो ऐसा किया, ऐसा कैसा किया, मारो उसको, बेल्ट लो, मारो। अरे जब अच्छा तुम कभी बोला अच्छा है, अच्छा किया है, अरे वाह बेटा क्या किया, वाह बेटी क्या बोला, क्या किया तूने, कितना सुंदर, क्या टैलेंट है तेरा। कभी उसके अच्छा ही बोला है? कभी नहीं। सिर्फ हम कुछ बुराई देगा तो वही बोले। यस, आमीन। पति पत्नी में एक दूसरे को क्या बोले? अच्छा जो भी है वो बोलो, उनको एनकरेज करो। ऐसे में खाली बुराई, हाँ इसमें नमक ज़्यादा लगा, ये डाला, बोला। अरे जब अच्छा खाना पका तब तो बोलो अच्छा किया है, क्या खाना बनाया। प्रेज लॉर्ड। अपोस्टल जी अक्सर जब भी खाना खाते हैं वो हर टाइम बोलते हैं बहुत अच्छा, वेरी टेस्ट, वेरी टेस्ट। जब भी वो खाना अच्छा नहीं है वो भी बोले कैसा है खाना, अच्छा है, अच्छा है पर अगला बार मत बनाओ। हालेलुया। तो मैं समझ जाता हूँ ये खाना कुछ तो गड़बड़ है। प्रेज लॉर्ड। हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं अपने बच्चों को, पति को, पत्नी से, ताकि वो फाइटिंग में नहीं आए, हाथ पाँव ना मारे। प्रेम से बातें करो, पिताओं से प्रेम में बातें करो। प्रभु खेदित होते, पवित्र आत्मा खेदित होते जब हम एक दूसरे को मारते। मारना नहीं होना चाहिए, वो अविश्वास के घर में, विश्वास के घर में मारना नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमारा आधार प्रेम है। हालेलुया। एक माँ सुधारता है जब गलती है, वो प्रशंसा करते हैं कुछ अच्छा है, वो सब कुछ आके बताइए मेरा बच्चा अच्छा किया, ये है मेरा बच्चा टैलेंटेड है। हालेलुया। और धीरज और प्रेम से उसके बच्चे का चरित्र को बनाता है। हालेलुया। उसके खुद के एग्जाम्पल से अपने बच्चों को आधार देता है, आधार देता है। उसके सलाह बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आपका सलाह बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने बच्चों के साथ समय टाइम बिता के पूछो। आपको कुछ भी प्रश्न है मुझे पूछो। अक्सर क्या होते हैं बच्चों को बहुत प्रश्न होता है, अगर तुमको टाइम नहीं है शैतान सिखाएंगे गलत चीज़ों से। बहुत सारी ऐसे विषय है जो सेंसिटिव है, वो किसी और को जाके पूछेंगे, दोस्तों तो गलत चीज़ें दिखा रहा है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, वो गया हाथ से।
तो उन लोग को ओपन हो जाओ, पूरा एक दोस्त की तरह बनो। जब वो थोड़ा सैली होते हैं, थोड़ा टीनेजर, तो यूथ होते हैं, उनके साथ एक दोस्त बन के रहो। हालेलुया। उनका क्या भी विषय है उनको उत्तर दो, या ऐसा ऐसा है, कुछ भी विषय होने दो, आपको पहले आके बोलना चाहिए। आपको एक दोस्त, आपके बच्चे आपका दोस्त होना चाहिए, उनको आपके रहस्य बातें शेयर करना है, फिर उनके साथ एक दोस्त की तरह बने। हालेलुया। जब बड़े होएंगे, बड़ा होएगा, उनके साथ स्ट्रिक्ट मत हो जाओ, खाली मारने के लिए उधर खड़ा है, गलती है मारो मारो मारो, क्या वो डमरू है क्या, मारो मारो मारो। प्रेम करो उसको, वो प्रेम देगा, प्रेम मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सोए? हालेलुया बोलिए। बहुत लोग सोए हैं क्या? ओके, जितने लोग जागे हैं जोर से यीशु मसीह हालेलुया बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे नीति वचन 18-21, प्रोवर्ब्स 18:21। जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों मृत्यु और होते जीवन हैं, दोनों है। और जो उसे काम में लाना जानता उसे है, काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। वो उसका फल को भोगेगा। हालेलुया। हमारे जीव में क्या है? बोलो अपने जीव की और उंगली करके बोलिए, मेरे जीव में जीवन और मृत्यु है। जिसने जीव में लाया मत बोलो, जो जीव लाया ऐसे बोलो 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 बोलो, हम सब बच्चे। ओके, मेरे जीव में चुनंदा सिस्टर, हालेलुया, बोले बोले बोले, मेरे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है, तो मैं जीवन बोलूँगा। यस, हालेलुया। जब भी हमारे बच्चों को बोले, हम क्या बोले हैं? उनको जीवन बोलना है। जो आप अपेक्षा करें उनके जीवन से वही बोलो। ज़्यादातर लोग कहते हैं गद्दा है, इसका भी गद्दा है, ये माकड़ है, इसे माकड़ की तरह वो जम मारे इधर से उधर। हालेलुया। हमको जो चाहिए, हम क्या अपेक्षा करें हमारे बच्चों से, वही हमको बोलना है। What do you expect from your children? You say that. हालेलुया। वो मत बोलो वो जो है, हालेलुया, गद्दा ये ऐसा है, कभी सुधरेगा, इसे वो सुधरने है। आपने ऑलरेडी बोल के ताला लगाया, आपके बोली ने बहुत सारे बच्चों को ताला लगा के रखा है, इससे वो सुधारता नहीं है। प्रेज लॉर्ड। जो आप चाहते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, आप बोलने लगो, वो हो जाएगा। क्या बोलेगा? वचन, वचन बोलो। अगर आप जानते हैं कि आपका बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लेकर वचन ढूंढो और वचन बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, हले बोलते। अगर आपके बच्चा फेल हो रहे हैं, आप वचन बस 28-13 महीने के, मेरा बच्चा सर बनेंगे, पूछे आगे जाएंगे, पीछे नहीं, फर्स्ट होगा क्लास में, वचन बोलो 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 बोलो, एक दिन वो हो जाएगा। वो देखिए आप रिजल्ट, मम्मी देखो फर्स्ट रैंक, वाह। तो आपको क्या चाहिए अपने बच्चे से, वही बोलो। जो नहीं चाहिए मत बोलो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। तो आपके जीवन में क्या है? जीवन और मृत्यु है। और प्रभु का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन क्या? एक तलवार है। जो कुछ हमारे बच्चे के जीवन से निकाले हैं वो आप निकाल सकते हैं। हर दिन, कभी भी कभी दिन छोड़कर, हर दिन मेरे बच्चों के लिए, उनके लिए मैं हर दिन वचन बोलता हूँ। उनकी शादी के लिए अभी मेरा दामाद के बारे में अभी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रेज लॉर्ड। जब वो लोग छोटे थे तभी से मैंने प्रार्थना किया। क्यों? मुझे चाहते हैं कि वो अच्छे परिवार में जाए। पर हम क्या करते हैं? इमरजेंसी प्रेयर, क्या प्रभु कल शादी हो रहा है, प्लीज 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 अच्छा दामाद तो अच्छे दे। इमरजेंसी प्रेयर नहीं होता है। वचन लो, एक एक वचन को लिखो। आपके मोबाइल में वर्ड है, उधर जाके टाइप करो। हालेलुया। उसमें टाइप करके लिखो। जो आपके पति के लिए, पत्नी के लिए, आपके सेवक के लिए, सबके लिए वचन ढूंढो, बोलो। मेरे मोबाइल में कीप नोट्स में 100 से भी ज़्यादा वचन है जो मैं बोलती हूँ। बोलना है, वचन को बोलना है। हालेलुया। वचन बिना बोल के कुछ नहीं मिलता है। ऐशा 55:11 में लिखे, प्रभु के वचन जो मुंह से निकलते हैं वो एक बीज और हिम के समान है। इट्स लाइक रेन, नॉट रेन और स्नो, हिम और बारिश के समान है। जब तक अपना काम नहीं करते वापस खाली नहीं लौटता है। यस। तो वचन निकालो, जो आपकी परिस्थिति में, जो परिस्थिति का अनुसार वो बोलो। अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, बोलो। वचन, बहुत सारे वचन है बिजनेस के लिए। आपको नहीं मान रहे, हमारे पास आइए, हम वचन देंगे बिजनेस के लिए। यशायाह 48:17, व्यवसाय 8:18, नीति वचन 22, 10:22, नीति वचन 13:22, ये सब वचन बिजनेस के लिए ढूंढो, वो सब वचन पूरा होगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कैसा आकार देते हैं? हम हमारा बच्चों एक हमारा मिट्टी, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, वैसा हमारे बच्चे हमारे हाथ में है। हम जैसे चाहिए उनको आकार दे सकते हैं। एक माँ प्रेम से उनको आकार देते हैं। माँ का चौथा, एक माँ का प्रेम बंधन को तोड़ देता है और बच्चों को नाश से बचाता है। हालेलुया। तो पापा मम्मी लोग हार मत मानो, आपके बच्चे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े प्रचारक होगा और आपको परमेश्वर जैसा उनको देख रहे वैसा देखो। ये देखिए हारा है, ऐसे है, ये कभी इसे ऐसा है, तेरा जीव में हर वक्त गलती मट्टी की बातें बात, इसे ऐसा है। अच्छे बातें बोलो जो आप चाहते हैं, उनके फ्रेंड बन जाओ, उनसे प्रेम करो। उनको प्रेम कभी मिला नहीं है, प्रेम दो, नहीं तो प्रेम बाहर ढूंढेंगे। हेलो, अगर घर में प्रेम नहीं मिलेगा वो किधर जाएंगे? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पास जाएंगे। फिर मत बोलो मेरे कैसे गर्लफ्रेंड हो गया रे, आपने प्रेम दिया ही नहीं घर पे। समय बिताओ अपने बच्चों के साथ, हार मत मानो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसी तरह परमेश्वर हमारे ऊपर हार नहीं मानते, हमारे बंधन को तोड़ते। उसका अभिषेक यशायाह 10:7 अभिषेक सारे जुओं को तोड़ देते और गर्दन से बोझ को हटा देते। हालेलुया। पांचवा, एक माँ का प्रेम कैसा बनाते हैं उसको? वो एक आत्मिक गाइड है। गाइड बोलेगा तो मार्गदर्शक है और मेंटर भी है एक बच्चे के लिए। क्या आपके माँ एक आत्मिक स्पिरिचुअल गाइड और मेंटर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 तिमोथी 1:5 पढ़ेंगे जल्दी से। 2 तिमोथी 1:5। पौलुस लेटर तिमोथी को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो क्या बोलते हैं तिमोथी के बारे में? और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है। हाँ, कपट विश्वास की स्तुति आते हैं। जो जो विश्वास आया तिमोथी के अंदर, जो पहले तेरी नानी पहले तेरी नानी के पास थे, नानी का नाम लुइस थे, उसके अंदर और विश्वास थे। वो विश्वास किसके ऊपर आ गया? उसका बेटी यूनिस के ऊपर। हाँ, जो उसकी और तेरी माता यूनिके में थी। तेरी माता यूनिके में थे। और मुझे निश्चय हुआ कि अभी तुझ में भी है। तुझ में भी है। देखो विश्वास कैसा पासवर्ड होते हैं। हमें एक माँ एक लीगेसी बिल्डर है, वो विरासत में विश्वास को दे सकते हैं। आप डर भी विरासत में दे सकते हैं, गंदे बातें भी विरासत में दे सकते हैं। क्यों ना विश्वास को विरासत में दे। हालेलुया। नानी के विश्वास, लुइस का विश्वास उसका बेटी यूनिस पर आया। यूनिस के विश्वास अपना बेटा तीमुथियुस पर आया। हालेलुया। आपका विरासत, आपके जो बाइबल रीडिंग है, प्रार्थना है, वो व्यर्थ नहीं जाते। आपके बच्चे देखते वो भी वैसे ही करेंगे। तो क्यों ना अच्छे मार्गदर्शन दिखाए उनको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक स्पिरिचुअल गाइड है हमारे बच्चों के लिए। पहले हमको जल्दी उठना है। अगर हम बच्चे बोले तो प्रार्थना नहीं करते, बच्चे नहीं पढ़ते, कहाँ है, कैसे करते? पहले आप प्रार्थना करो, आप पहले सुबह उठो, फिर वो लोग उठेंगे। बोले मम्मी पापा तुम तो उठता नहीं है और हमको बोलते हैं नहीं उठने के लिए। हेलो, यस, हमको पहला उठना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और प्रभु ने मुझे दिखाया सुबह में जब प्रार्थना करा तो उठकर 3 बजे प्रभु बोला जाओ प्रार्थना करने के बाद तेल लो, हर दिन बच्चों का अभिषेक करो। तो हर दिन सर पे हाथ पाँव धो अभिषेक करके। अभिषेक क्या करते हैं? अभिषेक किसके लिए? अगर कोई भी बंधन के अंदर उठने के लिए, उस अभिषेक किसके लिए? उनका प्रोटेक्शन, सुरक्षा। हम जब अभिषेक करते हैं, जिधर भी वो लोग किधर भी जाएंगे 900 माइल दूर, वो लोग सुरक्षित है। हम अभिषेक करके छोड़ा है। अभिषेक किसके लिए? ताकि उनके स्कूल में, ऑफिस में प्रमोशन मिले, उन्हें तरक्की मिले। अभिषेक करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक क्यों है? उनको प्रभु करीब आने के लिए। हालेलुया। तो हर दिन अपने बच्चों को अभिषेक करो, अनॉइंट देम। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को अभिषेक करो हर दिन। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो खुद हमको प्रार्थना का समय बिताना है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक माँ का प्रार्थना एक पुल है। बच्चों की चुनौतियाँ और परमेश्वर का सुझाव के बीच में एक ब्रिज है। आप जब प्रार्थना करते हैं, अब बच्चे की जो चुनौती से वो लोग जा रहे हैं, आपका प्रार्थना प्रभु का सुझाव लेके आएंगे उन तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक देवी के माँ जो प्रार्थना करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को परमेश्वर को और करीब लेके आते हैं। शी ब्रिंग्स हर चिल्ड्रन क्लोज टू गॉड। आपकी प्रार्थना अपने बच्चों को क्या करते हैं? अपने बच्चों को परमेश्वर के करीब है। अभी तो दूर है, सुनता नहीं, ड्रग्स में है, कोई बात नहीं, प्रे करो।
आज से प्रे करो, आपका प्रार्थना बहुत मूल्यवान है। एक दिन वो लोग आएंगे, प्रभु के करीब आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने डिवाइन हेल्पर्स को भेजो, प्रभु डिवाइन हेल्पर्स को भेजो ताकि वो मेरे बच्चे सही संगति में आए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब पढ़ेंगे नीति वचन 1:8 में लिखा है, हम पढ़ेंगे नहीं। मेरा बेटा तेरा पिता के आदेश को सुनो, आपकी माँ के टीचिंग्स को सुनो। हालेलुया, माता पिता उनको टीचिंग देना है, उन्हें आदेश देना है, परमेश्वर वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक माँ का प्रार्थना पहाड़ों को हिला सकते हैं और चमत्कारों को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना इतना पावरफुल है, आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। पर आपको ही टाइम नहीं है, किधर टाइम है प्रार्थना करने का, इतना व्यस्त है, मम्मा क्या बोलूँ, टाइम ही नहीं है। उनको टाइम निकालना, आपको एक बनने का नहीं, आज से मैं टाइम निकालूंगा और संडे आपको आना है, संडे में आऊँगा। हालेलुया। जैसा ये बेटी गीता सिस्टर ने बोला था, उसको पहले टाइम नहीं था संडे आने को, पर अभी वो निश्चय किया मैं आएगा संडे, मैं दूसरा काम छोड़ने वाला है, संडे में निश्चय आएंगे। आपको निर्णय लेना है, नहीं तो शैतान आपको टाइम को निकाल देंगे। आप हर संडे, एक संडे नहीं आएगा, दूसरा संडे भी नहीं आएगा, दूसरा देगा, तीसरा संडे आसानी से नहीं आएगा। तो आपको अनुशासन, जब आप आत्मिक अनुशासन में चलेंगे, आपके बच्चे भी आत्मिक अनुशासन में चलेंगे। आपको उनको बोलने का दरकार नहीं, आप नहीं करो। आपका मध्यस्थ प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो प्रार्थना करते हैं, और आपको प्रेयर करना इम्पोर्टेंट है। आप माँ होकर मौत को भी रोक सकते हैं। हालेलुया। मुझे याद है बहुत साल पहले 26 मई 2000 में जब मेरा दूसरा बेटी पैदा हुआ, जैसे वो पैदा हो गया, वो गिर गया डॉक्टर के हाथ से। हालेलुया। जैसा गिर गया, वो डॉक्टर बोला नहीं, उसको NICU मॉर्टेलिटी इंटेंसिव केयर यूनिट में रखो, और मैं भी कोमा में चला गया। तो मेरा पूरा फैक्ट्री जैसा बंद हो गया, पूरा शरीर बंद हो गया, मैं कोमा में थे, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा था। उसको NICU वार्ड में, ICU वार्ड में, प्राइवेट से साइन हॉस्पिटल में भर्ती किया हमको, तो प्राइवेट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। हालेलुया। वो भी मर रहा था, मैं भी मर रहा था, पर मेरे प्रभु मुझे बचाया, क्योंकि उस कॉमा में मेरे परमेश्वर की आवाज़ सुना, स्थिर होके जाने में तेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं उस कॉमा से बाहर। हालेलुया। और मेरे बच्चों की परमेश्वर बोला तू मरेगी नहीं, तू जिंदा होकर मेरे नाम सबको बताएगी। मुझे मालूम ही नहीं था बाइबल में, तो बाद में मैं जाना बाइबल में, फिर मैं जाना, जब मैं होश में आया तब पूरे मेरे बच्चा किधर है, वो बच्चा दूसरा बिल्डिंग में NICU वार्ड, तो ऐसे कैसे उधर रहते हैं, उसको क्या कैसा है, नहीं वो ठीक है, तो 21 दिन हमको देखना पड़ेगा। वो बताया नहीं मुझे, उन लोगों को कोई गारंटी नहीं था वो जिंदा रहेंगे, वो सोचे वो मर जाएंगे। ये बच्चा अगर पहले 8 महीने का बच्चा इतना एक हाथी था, वो गिर जाएगा तो मनुमति हो सकते या मर जा सकते। उसके NICU में टेस्टिंग में रखा था, क्या होगा, तो अंदर जाने के लिए भी नहीं दे रहा था, नेटली इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो मैंने जब मुझे भी वो उसमें उस बिल्डिंग में शिफ्ट किया, बोला प्रभु मेरे को जाना है, ये लोग नहीं रोकते, मेरे को जाना है, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करना है। तो जब 12 साढ़े 12 बजे मुझे मालूम लोग सब सोए रहेगा, नर्स वगैरह, हम इसमें जाते हैं, दरवाजे खोलते, मेरा बच्चा उधर छोटा इतना, उसका नाम उसके पट्टी में, उसके हाथ की पट्टी में नाम रहता है, हाँ ये मेरा बच्चा। और यीशु के नाम से तू जल्दी यहाँ से बाहर निकलेगा, तुम मौत तुझे पकड़ नहीं सकते। वही परमेश्वर जो मुझे जिंदा करे तुझे भी जिंदा करेगी। मैं सारे वचन को बल्कि मैं मेरा महिला बेटी के ऊपर ड्रेस के ऊपर मैं ये वचन बोलते, मेरा वचन पाठ था, तो सब जीवन के वचन बोलने लगा उसके ऊपर। और मैंने कल्पना की आंखों से देखा, वो बड़ा हो गया, 10 साल का, 13 साल का, 20 ऐसे में देखा, वो लोग खेल रहे गार्डन में, सब अच्छी बातें मेरे देखने लगा मेरे बच्चे के बारे में। डॉक्टर बोला एक बच्चे के बाद उम्मीद ही नहीं, मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया। मैं अच्छी बातें कल्पना की आंखों से देखा, वो जिंदा हो रहे, बड़ा हो रहे, पढ़ाई कर रहे, होशियार है, सब देखा। तभी बोला प्रभु ये बच्चा मेरा नहीं है, तेरा बच्चा, मेरा बच्चा जिंदा होना ही है यीशु के नाम से। वचन बोला, उसके बाद मुझे शांति में वापस गया मेरे घर में। दूसरा दिन एक बड़ा डॉक्टर ने बोला किसका बने, पूरा ठीक है, लेके जाओ उसको, पूरा ठीक होकर वापस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी पापा अपने बच्चों को मौत से भी बचा सकते हैं। हालेलुया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट डॉक्टर ऐसा बोला होना काय ना होना, तुम्हारा अंदर वो पावर है, माँ का प्यार में पावर है, पापा का प्यार में पावर है अपने बच्चे को मौत से भी वापस लेके आने के लिए। हालेलुया। इससे आपका प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रार्थना वाला माँ अपने बच्चों को भी मौत भी रोक सकते हैं। छठवा, एक प्रार्थना करने वाला माँ एक रखवाला है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के जीवन के लिए। शी इज अ वॉचमैन फॉर हर हाउस एंड फॉर अ चाइल्ड्स लाइफ। हालेलुया, आमेन। एक माँ क्या है, वो गाइड करते, अपने घर को पूरा संभालते हैं। अपने घर को संभालो, माँ होकर अपने घर को संभालो।
पहला चीज़ अपने पति से प्रेम करो। माँ है तो अपने पति, जैसा हन्ना अपने पति से प्रेम किया तो उसको आशीष दो। पति से प्रेम करो, उसका दीन में रहो। हालेलुया। नहीं आजकल वो मैं अधीन में क्यों रहो? हाँ वो कौन है मेरा? हाँ मेरे को भी बोल सकते हैं। हाँ ऐसा मत करो, अपने पति का अधीन में आओ और पति अपने पत्नी से प्रेम करो। प्रेम करो, तुम्हारा प्रेम प्रभु ने बड़ा हाइट पे डाला है। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसा एक पति पत्नी से प्रेम करना है। मसीह ने क्या किया? अपना जान दिया। अपना जान मत दो पर उसको मारो मत, पीटो मत, उसको प्रेम करो। जो उसको पसंद है वो जाके दो। आपके प्रेम उसको आपके अधीन में आएंगे। जब आप प्रेम दिखाएंगे वो ऑटोमेटिकली वो अधीन में आ जाएगी। पर आप बॉसगिरी करेंगे बोले वो भी नहीं सुनेंगे। तो दोनों प्रेम में रहो कि आपके बच्चे वही करने वाले जो आपने किया। आप एक मॉडल है उनके लिए। तो फाइटिंग मत करो, एक दूसरे को शक मत करो, एक दूसरे को गिराओ मत, सबके सामने उनको जलील मत करो। स्पेशली पत्नी अपने रिश्तेदार के सामने अपने पति को जलील मत करो। अब अच्छा माँ बनना चाहिए, पहला आपको अपने पति का आदर करना है, उनका दिल में आना है। हालेलुया। तब आपके बच्चे आपको सुनेंगे। तो कोई भी बच्चा नहीं चाहते कि अपने माँ अपने पापा को बेइज्जती करना, कभी नहीं चाहते। बच्चे कभी अच्छा नहीं रहते। जब फाइटिंग होते हैं वो लोग हिल जाते हैं, वो हिल जाते हैं, वो लोग टूट जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें पहला अपने पति को आदर करें, फिर हमें अच्छा माँ होकर हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें। हमारे रखवाले, हमारे घर का रखवाला कौन है? हम है। घर को साफ सुथरा रखो। माँ है कैसे है? अपना घर को रखवाला करते हैं। नीतिवचन 31 में एक सुपर वुमन के बारे में लिखा है। लेम्यूएल राजा ने वहाँ पर लिखा एक सुपर वुमन, मैंने वो सब कुछ सही रीति से अपने घर को संभालते थे। हालेलुया। घर का खाना वगैरह बराबर सुबह उठते थे, सब जैसा प्रभु चाहिए वो ऐसा करते थे। ऐसे सुपर वुमन थे। हालेलुया। आमेन। खाना बराबर टेबल में रहेंगे। हालेलुया। खाना अच्छा बनाओ, जो अपने बच्चों को पसंद है वो खाना बनाओ। तो मुझे खाना बनाने को मालूम ही नहीं, यूट्यूब में जाओ यूट्यूब में बहुत सारे खाना दिखा है, नूडल्स ये वो बहुत सारी चीज़ है। जंक फूड बाहर खाने को मत दो बच्चों को, घर में अच्छा बना के दो उनको। हालेलुया। अब माँ होकर खाना बनाना इम्पोर्टेंट है। सीखो, अच्छे खाना दो बच्चों को ताकि बाहर जाके वो जंक फूड ना खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। और आप प्रार्थना करो, आप आपके घर का रखवाला, अपने बच्चे का रखवाला है। आपको देखना है कि अपना बच्चा किस दोस्त के साथ घूम रहा है, किस सहेलियों के साथ कौन सा म्यूज़िक सुन रहा है। बहुत सारा रॉक म्यूज़िक। एक्चुअली मुझे आज एक दूसरा टॉपिक मैंने लिया था, कैसे दुष्ट आत्मा के लिए हम दरवाज़ा खोल दें। वहाँ पर हम एक बात सिखाएंगे, हार्ड मेटल रॉक्स, ये सब लोग जो सुन रहे हैं रैप, बहुत सारे गलत लोगों के रैप, वो दुष्ट आत्मा को आपके घर में लेके आओ। आपके बच्चे के जीवन में दुष्ट आत्मा आता है उनको फंसाने के लिए। तो प्लीज़ आपको जाना है क्या वो लोग देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पोर्नोग्राफी में है, तो आपको मालूम ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है। कैसा गया? दोस्त ने बोला ये वीडियो देख, सेंड कर दो लिंक, आई एम सेंडिंग लिंक, गया पोर्नोग्राफी में। और ऐसे दुष्ट आत्मा है मेरा, मैं ऐसे लोग बच्चे लोग मेरे अनुमान में कि मैं बहुत टाइम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये दुष्ट आत्मा बहुत भयंकर मराइन सीक्रेट है, तो पानी का दुष्ट आत्मा है। पानी का दुष्ट आत्मा बहुत खतरनाक दुष्ट आत्मा है। पोर्नोग्राफी बहुत खतरनाक है। एक बार जाएगा उसमें तो बच्चे लोग बहुत मुश्किल है उनको बाहर, सिर्फ आपका प्रार्थना है उनको बाहर निकालेंगे। क्या देख रहे हैं मोबाइल में, ये दुष्ट आत्मा उनको हालत करेगी। मुझे मालूम है एक बार एक लड़का मर गया था, सुसाइड किया था, क्योंकि बाद में मुझे मालूम है पोर्नोग्राफी में थे। मौत तक उसको खींच के लेके जाएंगे। ये ऐसा दुष्ट आत्मा है। तो प्लीज़ आपका बच्चा क्या देख रहे हैं, उनका फ्रेंड्स कौन है उनका फ्रेंड्स, आप देखा है उनका फ्रेंड्स क्या है और किसके साथ वो लोग घूम रहे हैं। वो लोग गलत चीज़ें पास ऑन करेंगे आपके बच्चे को। तो फ्रेंड्स को आपको नोटिफाई करना है कौन उनका फ्रेंड्स है। एक अच्छे माँ एक रखवाला है उनका बच्चा के लिए, वो हर एक दुष्ट आत्मा के हमला से बच्चों को बचा के रखना है, गलत फ्रेंडशिप से उन्हें बचा के रखना है। हालेलुया। उनको सुरक्षित रखना है। आपके प्रार्थना में सुरक्षित कवच है उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। और नीतिवचन 31 वो सुपर वुमन के बारे में लिखा है कि नीतिवचन 31 27 से 29 में लिखा है कि उसके बच्चे उनका प्रशंसा है, माँ कितना अच्छा है। क्यों प्रशंसा की? अपनी माँ इतना अच्छी तरह से सुबह की प्रार्थना करते थे, घर का रखवाला करते थे, बच्चे भी उनका प्रशंसा करते थे, पति भी उसका प्रशंसा करते थे। हालांकि हम बोलते हैं हमारे बच्चा कभी अच्छा नहीं बोलते, मेरे पति कभी अच्छा नहीं बोलते, मैं कितना मेहनत करता हूँ। प्रार्थना करो, बच्चे भी आपके बारे में अच्छा प्रशंसा करेंगे।
आपका पति भी आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें रखवाला, यीशु मसीह खुद हमारा रखवाला है। गॉड इज आवर वॉचमैन, वो हमारा रखवाला है। नीतिवचन 121 4 और 5 7 8 में लिखा है, परमेश्वर हमारे घर वो कभी सोता नहीं, निंदा नहीं करते, वो हमें हर वक्त रखवाला करते हैं। हमारा आने जाने में हमें दुष्टता से बचा के रखते। वैसे हम भी रखवाला है हमारे बच्चों का, हर एक दुष्टता से हमें उन्हें बचा के रखना है। हालेलुया। तो 7वां क्या है लास्ट, कैसा बात का प्रेम, वो परमेश्वर का विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं। शोज गॉड्स फेथफुलनेस। हालेलुया। देखो जब बच्चा पहला कुछ भी उनका गलती है, मम्मी पापा पहले प्रार्थना करें, पर फिर भी सुधरता नहीं, 1-2 साल होते हैं, पापा जल्दी हार मानते, चल छोड़ दे उसको, जाने दो, पैसा भी जाने दो। पापा जल्दी हार मानते, पर माँ हार नहीं मानता, बोलते नहीं मैं आपने प्रार्थना मैं प्रार्थना करने वाला। तो माँ लोग कभी हार नहीं मानता है। हालेलुया। वो लोग विश्वास योग्य, अंत तक वो लोग बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो लोग डेस्टिनी चेंजर्स है, लाइफ गेम चेंजर्स है। वो लोग डेस्टिनी, अपनी तकदीरों को, बच्चे की तकदीरों को बदल सकते। हालेलुया। तो हमको हार नहीं माना है, मेरा बच्चा कुछ नहीं होगा, नहीं, हमको हार नहीं माना, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है, आपको कर्तव्य है। हम शायद बाहर जाके अनेक लोगों को यीशु में लेके आते, पर हमारा बच्चा ही बिगड़ गया, उसके लिए पहले प्रार्थना करो। यीशु क्या बोला, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर है, पहले तो गवाह होगा यरूशलेम में। यरूशलेम क्या है, अपने घर में, फिर यूदिया में, यूदिया क्या है अपने पड़ोसी में, फिर समेरे में, अन्य जाति में, और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरा गवाह। पहले आपका गवाह आपके घर में होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपना बच्चों को हमने अंत तक विश्वास योग्य रहे, हार मत मारो, कभी हार मत मारो। मेरा बच्चा आज से नहीं, आज से नहीं निकला, आप प्रे करो, आप एक मॉडल बनो, उनके लिए एक मिसाल बनो, वो जरूर वापस आएंगे जहाँ भी। एक बात, थॉमस एडिसन, कितने लोग थॉमस एडिसन जानते हैं? यस, थॉमस एडिसन ने क्या किया, बल्ब को इन्वेंट किया। बल्ब, हम बल्ब के नीचे बैठे हैं, यस कितना अच्छा है बल्ब है। हेलो, थॉमस एडिसन का मम्मी, एक बार थॉमस एडिसन का बच्चे छोटा बेटा था, उसने घर में आके एक चिट्ठी देते, माँ मम्मी ये ना मेरे टीचर ने बोला मम्मी को ही देना है। तो माँ खोल के पढ़ते हैं और उनके आंखों में आंसू आते हैं। तो माँ क्या है वो लेटर में, क्या लिखा है मेरे टीचर ने? नहीं बेटा, अपने टीचर ने लिखा है तू बहुत होशियार, तेज बुद्धि वाला बच्चा है, जीनियस है तू, और ये स्कूल तेरा बहुत छोटा है, कोई टीचर नहीं है तेरे को इतना बुद्धि है, कोई टीचर नहीं है तुझे सिखाने वाला। अच्छा ऐसा बोला है? हाँ, तो इसलिए तेरा माँ ही तुझे सिखाई, आज से मैं ही तुझे सिखाई। तो उसको स्कूल से अभी घर में बैठ के वो बच्चा उसको सिखाया और वो बड़ा आदमी में सच में एक बड़ा जीनियस बन गया। अभी उसकी माँ मर गए, वो बहुत फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया थॉमस एडिसन। एक दिन जब वो बहुत फेमस हो गया, बहुत पैसा वाला बन गया, उसने उसकी माँ के कमरे में कुछ तो ढूंढ रहा था, तो देखा ये चिट्ठी, अरे ये चिट्ठी तो मैंने दिया था बचपन में, अभी तक वो छुपा के रखा है माँ ने। मैंने चलो क्या लिखा है टीचर ने? हाँ, माँ बोल रहा था, और जब चिट्ठी खोला और ये सब लिखा था, तुम्हारा बेटा मानसिक बीमार है, मेंटली इल है, मेंटल है। क्या टीचर ने लिखा था एक्चुअली? तुम्हारा बेटा मेंटल है, मेंटली इल है। हालेलुया। हमारा स्कूल में इसको पढ़ाई करवाएंगे ही नहीं, उसको आज से निकाल देना हमारा स्कूल से। पर माँ ने क्या बोला? तुम्हारा बच्चा बहुत तेज है पढ़ाई में। हालेलुया। वो इसके लिए हमारा स्कूल छोटा पड़ेगा, पर माँ ने उस वक्त बोलकर उसको उत्साहित किया। तो वाह, मेरे माँ ने इतना मुझे रखवाला किया। वो रोने लगा, वो उसके डायरी में ऐसा लिखा, ये थॉमस एडिसन है जो मेंटली इल था, मेंटली बीमार था, पर एक सुंदर माँ ने मुझे मेंटली इल से मुझे जीनियस बना दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका प्रेम आपके बच्चों को बड़ा प्रभावित कर, लास्टिंग इम्पैक्ट है। आनंद नई दुनिया में आनंदकालिक तक आपके बच्चों का आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ माँ होकर आप मत सोचो आपके काम बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं, आप माँ लोग हर एक बच्चों को बड़ा प्रभावशाली है, तो अपना काम बहुत बड़ा है, बड़ा कॉलिंग है आपके बच्चों को संभालना। ये बच्चे बड़ा होकर बड़ा जीनियस बनेंगे, बड़ा प्रचारक बनेंगे, बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य करेंगे, पर आप उसका पीछे रहेंगे। और बच्चों को ये हिंदी है, एपिसोड 6, 2 और 3 में लिखा है, अपने मम्मी पापा का आदर करो, ऑनर योर फादर मदर। क्यों? उसमें एक कंडीशन प्रॉमिस है, इस वचन में एक प्रॉमिस क्या है?
लंबे उम्र, तुमको लंबा उम्र चाहिए बच्चों को, और अच्छा जीवन, अच्छा तुमको बड़ा पोस्ट में चाहिए, 1 लाख का जॉब चाहिए, बड़े बड़े पोस्ट चाहिए, पापा मम्मी का आदर करो, honor your father and mother, that will go well with you and you will live long and you will live good, अच्छा जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे बच्चों का बिजनेस बंद हुआ है, बहुत सारे तकदीर बंद हुआ है क्योंकि वो अपने पापा मम्मी का आदर ही नहीं करता है, गाली देते हैं, ये टकला मेंटल, ऐसे कभी मत बोलो अपने मम्मी पापा को, नाम मत रखो अपने मम्मी पापा को। हालेलुया। सुनो उनके बात, सुनो उनके बात, आपका जीवन अच्छा होगा। हालेलुया। अगर आपने अपने मम्मी को आपको दुख दिया, इसे आपके बच्चे भी आपको दुख दे रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझो, आप बहुत प्रभावित लोग हैं, माँ लोग, तो हमको हमारे बच्चों को प्रेम देना है, और बच्चे अपने मम्मी पापा को क्या करना है, उनको आदर देना है। प्रेज द लॉर्ड।